टॉपिक है वो है इम्प्लीकेशंस ऑफ ओरल निकाह। अगर ओरल निकाह होता है तो उसकी क्या इम्प्लीकेशन है, किस तरीके से वो इम्प्लाई किया जा सकता है, आज हम उसके बारे में देखते हैं। किस तरीके से लागू हो सकता है, किस तरीके से वो चल सकता है, किस तरीके से वो उसकी वैलिडिटी हो सकती है। अब देखिए मुस्लिम लॉ के मुताबिक निकाह जो है जरूरी नहीं रिटन हो, ज़बानी भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। निकाह इस वजह से याद रखें इनवैलिड नहीं होगा चूंकि ये निकाह ज़बानी हुआ है, चूंकि ये मैरिज ज़बानी सोलमनाइज हुई है, इस वजह से इस ग्राउंड पर कोई भी निकाह जो है वो इनवैलिड नहीं होगा। इसलिए गैर कानूनी नहीं होगा वो निकाह जो वर्बल तौर पर होगा, जो उर्ली तौर पर होगा, वो गलत नहीं होगा और ना ही ऐसा निकाह गैर कानूनी होगा, क्योंकि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के मुताबिक रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ। अगर रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ तो वो एक अलहदा चीज है कि मुस्लिम लॉ के तहत रजिस्टर्ड है, उसकी क्या वैलिडिटी है। लेकिन इस्लामी जरूरियत के मुताबिक निकाह की जो जरूरियात है वो पूरी है और निकाह होना जो अगर टर्म एंड कंडीशन उसकी एसेंशियल्स है वो पूरी हो जाती है तो फिर वो निकाह वैलिड होगा, वो गैर कानूनी नहीं होगा, क्योंकि इस्लामिक एसेंशियल है वो पूरी कर रहा है। इस्लामिक एसेंशियल के मुताबिक ओरल निकाह वो एडमिसिबल है, वो सही है, वो वैलिड होता है। बिफोर 1961 अगर हम देखते तो उससे पहले जब ये फैमिली लॉ आया तो उससे पहले जो भी निकाह होता था वो वर्बल होता था, ज़बानी होता था और शरीय तरीके से होता था इन द प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस। जो शराइत दी गई है वो अगर पूरी कर, अब शराइत कौन सी है ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हमारा लेक्चर भी मौजूद है, तो उसके मुताबिक वो अगर पूरी करता है तो ओरल निकाह जो इनवैलिड नहीं होगा, उसकी एप्लीकेशन जरूर होगी और उसको सही तरीके से समझा जाएगा। अंडर सेक्शन अगर हम देखते हैं 252 है एसेंशियल ऑफ द मैरिज के बारे में दिया गया कि ये एक पूरी होनी चाहिए कि मैरिज की उस निकाह की कौन सी एसेंशियल है, कौन सी जरूरियात है, वो अगर पूरी है तो ऑफ कोर्स वो निकाह वैलिड होगा। अगर हम उसको देखें 252 मोहम्मद लॉ में देखते तो पहली बात है प्रेजेंस होनी चाहिए, दो पार्टी होगी और उसमें एक प्रपोजल देता है और दूसरा एक्सेप्टेंस करता है, यानी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस पहली शर्त। दूसरी है 2 मेल विटनेसेस होने चाहिए या 1 मेल एंड 2 फीमेल होनी चाहिए। इसके अलावा दोनों पार्टीज आकिल होनी चाहिए, बालिग होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए और एडल्ट होना जरूरी है। और इसके अलावा मजलिस होनी चाहिए, एक मीटिंग होनी चाहिए जिसमें ये निकाह होगा और इसके अलावा उसमें फिक्स होनी चाहिए डावर। तो ये अगर चीजें पूरी है तो ऑफ कोर्स ऐसा निकाह जो होगा वो वैलिड होगा, वो दुरुस्त होगा, ठीक होगा, चाहे वो उरल है। अगर मुंडा नाम नहीं देते तो उसमें कोई रिटर्न के बारे में नहीं कहा गया, उसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं कहा गया, उसकी तहरीर के बारे में नहीं कहा गया, वो सिर्फ ये जरूरियात पूरी होती है तो वो निकाह वैलिड होगा, वो ठीक होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर, इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।